ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू एक्सिस पास ने जो अलाइज पास थी उनकी टेरिटरीज के ऊपर कब्जा कर लिया, जिस तरह फ्रांस के ऊपर जर्मनी ने कब्जा कर लिया। तो ऐसी सूरत हाल में जो अलाइज पास थी उन्होंने दूसरे मुल्कों की टेरिटरीज में जाके वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की और वहाँ पे जो है वो सोवरेंटी क्लेम की और स्टेटहुड क्लेम किया। तो जिसको गवर्नमेंट्स इन एग्जाइल का नाम दिया गया। तो क्या ऐसी गवर्नमेंट्स वाकई एग्जिस्ट करती थी? इन तमाम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लिए मैं हूं अली रज़ा और आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट को डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे और इसके अंदर स्टेट्स की डेफिनेशन, स्टेट्स के एलिमेंट और एक मेजर कन्फ्यूजन को भी दूर करने की कोशिश करेंगे कि स्टेट और गवर्नमेंट के दरमियान जो कन्फ्यूजन होती है उसको, और इसके अलावा स्टेट्स का स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे और कुछ अटानमस इंस्टीट्यूशन जो स्टेट के होते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बैकग्राउंड की बात करें, इसकी हिस्ट्री की बात करें, तो हमें एंशियंट हिस्ट्री में एम्पायर्स का कंसेप्ट मिलता है, जो आपकी जिसको हम सल्तनत कहते हैं, सल्तनत का कंसेप्ट मिलता है। फर्स्ट टाइम जब हमें स्टेट का कंसेप्ट मिलता है वो ग्रीक के अंदर सिटी स्टेट्स का कंसेप्ट मिलता है, जिसके ऊपर हमारे पास डॉक्यूमेंट्री वर्क की अगर हम बात करें तो प्लाटो की बुक्स हैं, द रिपब्लिक, जिसके अंदर स्टेट के स्ट्रक्चर और इन चीज़ों की बात की गई। इसके अलावा अरिस्टोटल की बुक है और वहाँ पर भी जो स्टेट स्ट्रक्चर है, वे ऑफ गवर्नमेंट, इन चीज़ों को डिफ़ाइन करने की कोशिश की गई। अगर हम उसके बाद इस्लामिक लॉ के अंदर आएँ तो यहाँ पर हमें खिलाफत का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली एक स्टेट का ही कॉन्सेप्ट हमें नज़र आता है। लेकिन जो हमें प्रॉपर नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट मिलता है वो 1648 के अंदर ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया हुई, जहाँ से हमारे पास नेशन स्टेट का कंसेप्ट है। जिस स्टेट में हम आज रह रहे हैं, जिसकी एक लिमिटेड डिफाइंड टेरिटरी है और बॉर्डर्स डिफाइंड है, डिमार्केशन हुई है, इसको हम नेशन स्टेट कहते हैं। नेशन स्टेट का जो कंसेप्ट है ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया जो कि 1648 के अंदर हुई थी, वहाँ से हमें नेशन स्टेट का कंसेप्ट मिलता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने जो है वो स्टेट को डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन किया है। मैं कोई वो क्रैमिंग वाला सीन यहाँ पे नहीं करना चाहता कि मैं इस डेफिनेशन को जो है आपके सामने रीड कर दूं। तो हम इसको जनरली देख लेते हैं, इसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उन्हीं से जो है वो स्टेट को डिफ़ाइन कर लेते हैं, क्योंकि आज हम एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि स्टेट के जो एलिमेंट्स हैं, स्टेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर हम उन एलिमेंट्स को ही जो है वो डिफ़ाइन कर दें तो हमारे पास एक ऐसी बॉडी आ जाती है जिसको हम स्टेट कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफाइंड पॉपुलेशन। विदाउट पॉपुलेशन कोई भी स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। किसी भी स्टेट के लिए लोगों का होना बेहद ज़रूरी है। तो अगर लोग नहीं होंगे तो जो सॉवरेन पावर है वो किस चीज़ के ऊपर एक्सरसाइज की जाएगी? डेफिनेटली किसी चीज़ के ऊपर भी हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो जो पहली चीज़ है वो पॉपुलेशन है, कि पॉपुलेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है स्टेट के लिए। सेकंड थिंग इज डेफिनेट टेरिटरी। अगर लोग होंगे तो उन्होंने हवा में बिल्कुल भी नहीं रहना, वो और खिलाई मखलूक भी जो नहीं है, तो उन्होंने डेफिनेटली किसी ना किसी एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर रहना है, किसी ना किसी जो है इलाके के ऊपर रहना है, टेरिटरी के ऊपर रहना है। तो अगर हमारे पास पॉपुलेशन फिक्स्ड है, लोग फिक्स्ड हैं, तो उन्होंने किसी ना किसी इलाके के ऊपर रहना है। तो ये जो इलाका है, एरिया है, टेरिटरी है, ये दूसरा असेंशियल है स्टेट का। थर्ड वन इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? अब अगर हम मॉडर्न बात इस जो मॉडर्न हमारा इरा है इसकी बात करें तो यहाँ पर हमें जो गवर्नमेंट का कंसेप्ट नज़र आता है ये सिंगल इंडिविजुअल में नज़र नहीं आता, बल्कि हम इसको जो है वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या असेंबली ऑफ इंडिविजुअल्स कह सकते हैं। लेकिन अगर हम पास्ट की बात करें तो वहाँ पे गवर्नमेंट एक सिंगल मोनार्क जो है, क्राउन जिसे हम कहते हैं, वो एक्सरसाइज करता था। तो हम कह सकते हैं अ पर्सन और अ बॉडी ऑफ पर्सनस और असेंबली ऑफ इंडिविजुअल्स, जो कि सॉवरन पास को एक्सरसाइज करता है, जो कि क्योंकि मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है उसमें सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू पीपल, और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी स्पेशली रोसो ने इंट्रोड्यूस करवाई, उसके मुताबिक जो लोग हैं वो बेसिकली हकदार होते हैं गवर्नमेंट सॉवरेनिटी के। तो उनके बिहाफ पे
जो लोग पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करते हैं, जो लोग पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए आवाम के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जो है वो उन पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं, उसे हम गवर्नमेंट कहते हैं। डेफिनेटली अगर कोई लॉ वायलेट करेगा तो उसको पनिश करना है। अगर कोई जो है वो गवर्नमेंट को स्टेट को टैक्स नहीं दे रहा तो उसके अगेंस्ट जो है वो क्या रेमेडी हो सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को एक्सरसाइज करने के लिए हमें एक गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है ताकि चीज़ों को मैनेज किया जा सके। क्या पर्पज़ है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का पर्पज़ एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट का पर्पज़ मैनेजमेंट है कि जो स्टेट के अफेयर्स हैं उनको मैनेज किया जा सके। तो गवर्नमेंट जो है वो डेफिनेटली स्टेट से एक डिफरेंट चीज़ है, बल्कि स्टेट का एक एलिमेंट है। स्टेट के तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो एक बॉडी हम इंजेक्ट करते हैं उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं। यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूं कि लोग जो है वो मोस्टली स्टेट के अंदर समझते हैं कि जुडिशरी, एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर ये जो है ये स्टेट है। ये स्टेट नहीं है, ये गवर्नमेंट के एलिमेंट हैं और गवर्नमेंट खुद स्टेट का एलिमेंट है। तो ये तीन एलिमेंट हमने जो है डिस्कस किए स्टेट के। और अगर हम चौथे एलिमेंट की बात करें, द फोर्थ वन इज सोवरेनिटी। सोवरेनिटी जो लॉ और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए डेफिनेटली एक न्यू फ्रेज़ के तौर पे, क्योंकि उन्होंने सुनी तो होगी लेकिन किसी इंडिविजुअल को जो है, बहुत कम इंडिविजुअल ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि एक्चुअली सोवरेनिटी है क्या। अगर इसकी जो कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है उससे बाहर निकल के मैं आपको सोवरेनिटी का बताऊं तो सोवरेनिटी आपकी सुप्रीम विल है, स्टेट की जो सुप्रीम विल है, स्टेट की जो लोगों को कंट्रोल करने की एक पावर है कि जिसके तहत जो है स्टेट लोगों को कंट्रोल कर सकती है, वो सोवरेनिटी है। अब सोवरेनिटी दो तरह की होती है। मैं जो है इन दो काइंड्स को बयान करूंगा तो सोवरेनिटी क्लियर हो जाएगी। एक्सटर्नल सोवरेनिटी और इंटरनल सोवरेनिटी। अगर हम इंटरनल सोवरेनिटी की बात करें तो एक स्टेट के पास ये कंप्लीट पावर है कि वो अपने लॉज जो हैं उनको इन्फोर्स कर सके अपने लोगों के ऊपर। वो और लोग जो है वो उसकी बात माने, हैबिचुअल ओबीडियंस जो है वो लोग उसके तरफ शो करें। इसको हम जो है वो सोवरेनिटी, इंटरनल सोवरेनिटी कहते हैं कि स्टेट को अपने इंडिविजुअल के ऊपर पूरा इख्तियार होता है कि वो जो मर्जी लॉ बनाए जो है वो लॉ जो है वो लोगों पर इम्प्लीमेंट हो जाए। ये इंटरनल सोवरेनिटी है स्टेट की। मतलब जो स्टेट की विल है, जो सुप्रीम विल है, इसको फिर जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन मिल के एक्सरसाइज करते हैं। आजकल हम किसी एक इंडिविजुअल में जो है सोवरेनिटी वेस्ट नहीं की जा सकती। ये डिफरेंट स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो है उनके पास सॉवरन पावर्स होती हैं। पहले ये क्राउन के पास होती थी लेकिन अब जो है ये थ्योरेटिकल सोवरेनिटी किसी और के पास होती है, प्रैक्टिकल सोवरेनिटी जो है किसी और इंस्टीट्यूशन के पास होती है। तो खैर ये एक अलहदा टॉपिक है, इसको हम फर्दर डिटेल में अलहदा डिस्कस करेंगे। हम इंटरनल सोवरेनिटी डिस्कस की। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोवरेनिटी की। एक्सटर्नल सोवरेनिटी ये है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक स्टेट इंडिपेंडेंट है, फ्री है, उसके ऊपर किसी दूसरी स्टेट का कोई प्रेशर नहीं है। वो अपनी स्टेट की एक जो डिमार्केटेड बाउंड्री है दूसरी किसी स्टेट में इंटरफेयर किए बगैर जो मर्जी लॉ बनाए, जो मर्जी अपने जो है इंडिविजुअल्स के लिए लॉज बनाए, उसको इम्प्लीमेंट करे, रेवेन्यू कलेक्ट करे, कोई दूसरी स्टेट या कोई दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। मतलब कि स्टेट एक्सटर्नल लेवल पे आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है। तो इंटरनल सॉवरेनिटी जो होती है वो ये होती है कि एक स्टेट की जो विल है, सुप्रीम विल है, वो विदाउट एनी इंटरनल प्रेशर जो है वो अपने लोगों के ऊपर जो है वो एक्सरसाइज कर सकती है और लोग उसको जो है वो हैबिचुअल ओबीडियंस जो है वो दें। और अगर कोई उसको वायलेट करता है तो डेफिनेटली स्टेट जो है वो कोएसिव मींस यूज़ करेगी, पनिशमेंट के जो मीन्स हैं उनको यूज़ करेगी। और एक्सटर्नल लेवल पे एक स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट है इंटरनेशनल प्रेशर से, कि वो किसी जो है वो प्रेशर के अंदर नहीं आएगी और अपने जो लॉज हैं, अपनी जो उसकी डिफाइंड लिमिट्स हैं, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर ये हो जाएगा ना कि वो अपना मर्जी का सिस्टम जो है वो अडॉप्ट कर सकती है कि उसने प्रेसिडेंशियल सिस्टम अडॉप्ट करना है या पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट करना है, उसने यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट करना है या उसने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो उसने जुडिशल सेटअप किस तरह का बनाना है, तो तमाम चीज़ों में स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट होती है। ये बेसिकली चार जो है ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि स्टेट के
जिनको मिला के स्टेट बनती है। तो हम कह सकते हैं कि स्टेट एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसी बॉडी है जो कि इन चारों एलिमेंट्स को आप कह सकते हैं कि पोजेस करती है, और जिस बॉडी के अंदर ये चारों एलिमेंट्स हो हम उसे स्टेट कह सकते हैं। इनमें से अगर कोई एक एलिमेंट भी ना हो तो उसको हम कंप्लीट सॉवरन स्टेट नहीं कह सकते। एक चीज़ और कि मैंने सॉवरेनिटी के अंदर जो है वो बात की कि वो कंप्लीट एक्सटर्नल लेवल पे इंडिपेंडेंट होती है। तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि यूएन जो है वो इंटरफेयर करता है स्टेट्स के मैटर में, डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो यूएन की जो है वो इंटरफेयर करती है। तो इस रिलेटेड मैं चीज़ें क्लियर कर दूं कि यूएन जो चार्टर है उसके आर्टिकल 2 की क्लास 4 और 7 ये दोनों जो है वो स्टेट सॉवरेनिटी की बात करती हैं कि स्टेट इंडिपेंडेंट है, कोई दूसरी स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती और यूएन उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन कुछ एक्सेप्शन ज़रूर हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स जो है ये एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई स्टेट वायलेट कर रही है, कोई स्टेट जो है किसी दूसरी स्टेट में इंटरफेयर करती है, तो फिर उसका ये जो सॉवरेन राइट है वो ख़त्म हो जाता है। ये एक्सेप्शंस हर जगह पे जो है वो आती हैं, लेकिन जो जनरल रूल है वो यही है कि स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट होती है। एक और इसका कॉन्सेप्ट के इंटरनेशनल लॉ के अंदर जब हम स्टेट को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, तो हम उसको डिफ़ाइन, ये पॉलिटिकल साइंस इसको इस तरीके से डिफ़ाइन करता है जिस तरह मैंने डिफ़ाइन किया। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के अंदर जब हम स्टेट को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक छोटी सी चेंजिंग आती है, वो ये कि जो पहले दो एलिमेंट हैं वो सेम होते हैं, पॉपुलेशन एंड टेरिटरी। थर्ड और फोर्थ एलिमेंट को वो मिला के पर इंटरनेशनल लॉ के अंदर एक ही कहा जाता है, और उसे कहा जाता है सॉवरेन गवर्नमेंट। जो सॉवरेनिटी और गवर्नमेंट को है उसको मिला के एक ही बना दिया जाता है, थर्ड वन सॉवरेन गवर्नमेंट। एंड द फोर्थ थिंग जो कि इंटरनेशनल लॉ जिसको रिकॉग्नाइज करता है, दैट इज़ रिकॉग्निशन, कि स्टेट को जो है वो दूसरी स्टेट्स रिकॉग्नाइज करें। इसके अलावा जो है वो ये भी कहा जाता है, रिकॉग्निशन के अंदर ही इस पॉइंट को भी जो है वो बोला जाता है कि जो स्टेट की कैपेसिटी है टू एंटर इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट, ये भी उस स्टेट के पास हो। इंटरनेशनल लॉ उसको तब स्टेट रिकॉग्नाइज करता है। खैर ये दो कोर्सेज के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इसके अंदर जो है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ जब बात करता है तो वो सॉवरेनिटी और गवर्नमेंट को एक ही जगह पे मिक्स करके डेफिनेटली इन दोनों पॉइंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है, डिनाइल नहीं है यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसकी टाइप्स देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।